हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबीए एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और यहाँ पर हम तैयारी करा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जो एंट्रेंस होगा 2023 में क्लास 6 के लिए। मैंने आपको जो मेरा पहला वाला जो इससे पहले लेक्चर हुआ था उसमें मैंने क्वेश्चन कराए थे। जो मेरा टॉपिक था आरोही अवरोही क्रम और जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था रोमन संख्या प्रणाली का उससे रिलेटेड। आज मैंने एक कंप्लीट वीडियो तैयार की है रोमन संख्या प्रणाली। हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। मैंने कोशिश की है बेटा कि रोमन संख्या प्रणाली जो है इसको एक ही कंप्लीट वीडियो में कवर कर दिया जाए। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए जिसको आपको चेंज करना हो रोमन संख्या प्रणाली में, आप तुरंत ही उसको चेंज कर दें। हमने एक कंप्लीट वीडियो बना ली है। जितने भी इसके केस हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, ये आपको एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इनके। पहले मैं आपको इसका जो बेसिक मैंने पहले बताया था, इंट्रोडक्शन जो दिया था, मैं उसको बता देता हूं। रोमन संख्या प्रणाली में क्या है कि जब हम देखते थे कि क्लास में हमें बताया गया था कि रोमन संख्या प्रणाली में जब जो हमारे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, हम जैसे 1 को लिखते हैं तो रोमन संख्या प्रणाली में इसको किस तरीके से लिखते हैं 1, 2 को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 2, 3 को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 3। इसी तरीके से मैंने 10 तक आपको लिख के दिखाया था ना बेटा। 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, इस तरीके से 7 को 7 बताया था। जो इससे मेरा पहला लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें बताई थी। इसके बाद मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको जिसे अपने माइंड में फिट करना होगा। उसी 5 या 6 पॉइंट हैं, उसी से ही हम सारे केसेस को इनको कवर करेंगे। तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए मैंने क्या बताया था कि 1 को लिखते हैं हम इस तरीके से, इसके बाद मैंने बताया था 5 को इस तरीके से, 10 को लिखते हैं हम x, 50 को लिखते हैं हम l, 100 को लिखते हैं हम c, 500 को लिखते हैं हम d और 1000 को लिखते हैं हम m। लिखते हैं ना। मैंने इसको याद करने की ट्रिक भी आपको बताई थी कि LCDM, जैसे हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिलाधिकारी उसको हम कहते हैं, जो जिलाधिकारी महोदय होते हैं उनको हम कहते हैं DM साहब बोलते हैं ना जैसे। तो हमने इसकी ट्रिक बना दी थी LCDM। तो हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे L की वैल्यू हो गई 50, 100 की वैल्यू हो गई 6, 500 की वैल्यू हो गई D और 1000 की वैल्यू हो गई M। ठीक है बच्चा। अब इसमें मैंने क्या बताया था कि 1, 10, 100 और 1000 मतलब 1, X, C और M। अब केस नंबर फर्स्ट पर आ रहे हैं हम। कहाँ आ रहे हैं? केस नंबर फर्स्ट पर। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि 1, X, C और M को मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, देखते हैं किस तरीके से। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 को लिखते हैं हम इस तरीके से। अभी हमने बात करी थी जब मैंने 10 संख्याओं को बताया था कि रोमन संख्या प्रणाली में इस तरीके से लिखते हैं, तो मैंने बताया था 1 को कैसे लिखते हैं। 2 की बात आए तो एक डंडा और खींच दिया हमने, हो गया सेकंड। 3 को लिखते हैं तो 3 डंडे खींच देते हैं। अब अगर जब 4 की बात आती है तो 4 में मैं कभी आपने देखा है कि 4 डंडे खींच दूं, हो जाएगा? नहीं होगा। क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए फिक्स है कि हम 4 को किस तरीके से लिखते हैं। तो देखें कितनी बार रिपीट हुआ, ये कितनी बार रिपीट हुआ? 3 टाइम्स ही तो रिपीट हुआ, मैक्सिमम 3 टाइम। भाई 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितनी बार होगा? 3 बार ही होगा, उससे ज्यादा ये रिपीट नहीं होगा। इसके बाद आ गया 4 और 4 को हम लिखते हैं
इस तरीके से। एक और एग्जांपल देखें, जैसे 10 को लिखते हैं हम x, देखा बेटा 10 को लिखते हैं हम x, 20 को क्या लिखा डबल x, 30 को लिखा हमने ट्रिपल x। अब 40 को ये थोड़ी है कि 40 आया 40 पे आप 4 बार x थोड़ी लिख देंगे, नहीं लिख सकते। तो 40 को आप किस तरीके से लिखेंगे XL, इस तरीके से क्यों लिखते हैं वो केस सेकंड में आपको डिस्कस करके मैं बताऊंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले आप समझे कि 40 को हम लिखते हैं XL। इसके बाद देखें एक और चेक कर लें, हमने ये भी चेक कर लिया, मैक्सिमम 3 टाइम लिख सकते हैं, 3 टाइम लिख सकते हैं। इनको भी चेक करके देख लें आप। C को देखें, 100 को कहते हैं हम C, 200 को डबल C, 300 को ट्रिपल C, हो गया मैक्सिमम बार। अब 400 की बात आई तो लिखते हैं हम CD। क्यों लिखते हैं ये भी हम केस सेकंड और थर्ड में आपको क्लियर करके जब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिखते हैं, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। आया समझ में? अब आप बस इतना समझिए, केस 1 कहता है कि 1 को x को मतलब 10 को C को M को हम मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद V, L और D को हम केवल 1 बार लिख सकते हैं, ये रिपीट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे हम कह रहे हैं V5 कहते हैं इसको। अब अगर 6 की बात आए या 10 की बात आए तो 10 को तो x कहेंगे, ये तो है नहीं, डबल V लिख दें, नहीं लिख सकते, इसको रिपीट नहीं कर सकते। अगले उसको देखें क्या है L को लिखते हैं हम 50। अब 100 की बात आए तो ये थोड़ी है कि डबल L लिख देंगे, नहीं लिखते, क्योंकि 100 को हम लिखते हैं C से। आए समझ में? तो एक ही बार लिख सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है। रूल नंबर 2 देखिए बेटा, एक ही वीडियो में चारों जो केस हैं, रूल हैं, उनको कवर कर रहे हैं और ये बिल्कुल पूरा बेसिक है। आपको अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए आप उसको तुरंत चेंज करके कर देंगे। और ये सारी वीडियो, सारे लेक्चर मेरे, सारा कुछ फ्री रहेगा आपके लिए बेटा। और जो PDF हैं वो मेरे टेलीग्राम, जो मेरा चैनल है NVA एकेडमी, टेलीग्राम को अपना इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर में जाके सर्च में जाइए, सर्च करिए NVA एकेडमी, और जो मेरा ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखें मेरी सारी PDF टेलीग्राम पर ही जाती हैं बेटा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि अगर बड़ी संख्या पहले लिखी है, छोटी संख्या बाद में लिखी है, तो हम उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखें अब, अगर बड़ी संख्या पहले लिखी है और छोटी संख्या बाद में लिखी है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखें इसको क्या कहते हैं हम, 10 कहते हैं, ठीक है, x को 10 कहते हैं, इसको कहते हैं हम 4। बड़ी संख्या पहले लिखी है, छोटी संख्या बाद में लिखी है, हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 14 हो गया। आया समझ में? रूल नंबर 2 आ रहा है समझ में? अगला और देखें, एक और एग्जांपल। बड़ी संख्या पहले लिखी है, 10 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं 1, 10 + 1 11, हमने क्या करा, जोड़ दिया। बड़ी संख्या पहले लिखी है, बड़ी संख्या मतलब इसको L को कहते हैं 50, X को कहते हैं 10, क्या करा हमने, जोड़ दिया, ऐड कर दिया, 60 हो गया। आया समझ में? एक और देख लें एग्जांपल। C को कहते हैं 100, X को कहते हैं हम 10। बड़ी संख्या पहले लिखी है, छोटी संख्या बाद में लिखी है, क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। 100 + 10 110, 110। आया समझ में? केस 2 कहता है कि अगर बड़ी संख्या पहले लिख रखी है, छोटी संख्या बाद में लिखी हुई है, तो हमें कुछ नहीं करना, केवल उनको जोड़ देना है। केस 3 पर आते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इसी का उल्टा कर दें। केस जो हमारा रूल नंबर 2 था उसी को उल्टा कर दें। अगर छोटी संख्या पहले लिखी हो, समझ रहे बेटा, छोटी संख्या पहले लिखी हो, बड़ी संख्या बाद में लिखी हो, तो क्या करेंगे, वहां हम जोड़ रहे थे, यहां क्या करेंगे, घटा देंगे। आइए, अगर छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में लिखी है तो घटा देते हैं। अब ये जो लिखे हुए थे ये भी हमारी यहीं पर क्लियर होंगे। देखें, इसको कहते हैं हम 1, इसको कहते हैं 5,
छोटी संख्या पहले लिखी है, बड़ी संख्या बाद में लिखी है। 5 - 1 = 4। हुआ क्लियर? घटा दिया हमने। छोटी संख्या पहले लिखी है, इसको कहते हैं हम 10। क्या करा? 10 - 1 9। घटा दिया। आया समझ में? छोटी संख्या पहले लिखी है, 10 कहते हैं, इसको कहते हैं हम 50। 50 - 1 40। आया समझ में? देखें अब यहाँ पर 50 और XL आया समझ में? छोटी संख्या पहले लिखी है, बड़ी संख्या बाद में लिखी है, तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। क्लियर हो रहा होगा? इसको भी क्लियर करें। छोटी संख्या पहले लिखी है, बड़ी संख्या बाद में लिखी है। 500 - 100 400। क्लियर हो रहे होंगे अब पॉइंट आपको? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा बेटा आप तो। बिल्कुल सेम ही यहाँ पर दिया हुआ है। छोटी संख्या पहले लिखी है, बड़ी संख्या बाद में लिखी है। क्या करेंगे? घटा देंगे। अब आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर हमारे ये रूल हमें अगर क्लियर हैं तो हमें वो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें 100 200 500 तक याद होती है कि सर मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ 5238 6400 तो वो कहते हैं सर इतना तो हमें याद ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आपको रूल पता है, बेसिक पता है, तो आप उसको तुरंत बता सकते हैं कि हाँ सर इस संख्या को हम रोमन संख्या प्रणाली में बदलकर ये कहेंगे, क्योंकि उसको रूल और जो उसका बेसिक है वो उसको क्लियर है। और यही बिल्कुल एक ही वीडियो में यही कोशिश की गई है कि आपको 4 रूल एकदम क्लियर हो जाएं। एक बार समझ में ना आता है तो वीडियो को दोबारा देखें, नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं दोबारा इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। केस नंबर 4, रूल 4 कहता है, अगर बेटा अब क्या है, हमने समझ लिया कि बड़ी संख्या पहले लिखी हो, छोटी संख्या बाद में लिखी हो, हम जोड़ देंगे। छोटी संख्या पहले लिखी है, बड़ी संख्या बाद में लिखी है, तो घटा देंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसमें दोनों केस आ जाएं। भाई ये भी हो सकता है कि उसमें जोड़ना भी हो, हमें घटाना भी हो। तो केस नंबर जो हमारा 4 है, रूल 4 है, वो यही कहता है कि जब दोनों केस आ जाएं तब क्या करें? जब रूल 2 भी आ जाए, रूल 3 ही आ जाए, दोनों एक ही उसमें आ जाए, तो हम उसको कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। केस 4 कहता है जब दोनों केस आ जाएं तब कैसे करें। तो समझते हैं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले एक बेटा क्या करना होता है कि इनकी वैल्यू लिख लीजिए। x को कहते हैं हम 10, इसको कहते हैं हम 1, इसको कहते हैं हम 5। लिख लिया। भाई इसको अगर बच्चा याद होगा तो कह देगा सर इसको तो 15 कहते हैं, लेकिन हमको नहीं पता इसको क्या कहते हैं। हम तो केवल जो हमारे रूल हैं, केस हैं, हम उस हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। हम तो पहले इसकी वैल्यू लिख लिया, लिख ली। अब देखें बड़ी संख्या पहले है, छोटी बाद में है, जोड़ देंगे तो 10 प्लस कर दिया 10 प्लस। अब आगे ही इसमें केस बनना है, छोटी संख्या पहले है, बड़ी बाद में है, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। 5 - 1 = 4। 4 + 10 14। आ रहा होगा समझ में बेटा? अगला देखें, C को कहते हैं हम 100, X को कहते हैं 10, L को कहते हैं हम 50। बड़ी संख्या पहले लिखी है, छोटी बाद में लिखी है, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 100 प्लस, अब देखें छोटी संख्या पहले लिखी है, बड़ी संख्या बाद में लिखी है, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। 50 - 10, 100 + 40 क्या हुआ? 140। इस तरीके से इसको देखें, 10 कहेंगे, 10 कहेंगे, 1 कहेंगे, 10 कहेंगे, फिर वही करना है। इसको आप खुद ही करके देख लेना। दोनों पहले तो रिपीट हैं, 10 + 10 सेम है। इसके बाद देखिए छोटी पहले है, बड़ी बाद में है, प्लस करके क्या करना? 10 - 1 29। आए समझ में? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, ऐड करना, उसको घटाना, और जिसमें दोनों केस हो, हमने कंप्लीट 4 केस इसमें कर लिए हैं वीडियो में। आप एक बार वीडियो को देखें, समझें, पेपर पेन लेके बैठे बेटा,
इस चीज़ को एक बार अपने आप करके देखें। अगर समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको इस चीज़ को दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इस रोमन संख्या प्रणाली से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हैं हम उनको टेलीग्राम पर आपको सेंड करेंगे और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू।